हेलो एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लास 10 का है, ये पार्ट बी यूनिट 3 आज हम पढ़ेंगे। सेशन 3 है हमारा ब्रेक्स, व्यू एंड प्रिंटिंग। इस सेशन में हम ब्रेक्स पढ़ेंगे। ब्रेक 3 टाइप्स के होते हैं, लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक एंड पेज ब्रेक। और व्यू भी यहाँ पढ़ेंगे और पेज को हमारे कैसे प्रिंट करना है ये हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा ये मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना के रखा हुआ था, ठीक, ताकि आपको इसको बनाने में आपका टाइम लॉस ना हो। तो यहाँ हम सीखेंगे एडिंग ब्रेक। ब्रेक 2 टाइप्स के यहाँ पे है आपका, एक तो हॉरिजॉन्टल ब्रेक है और एक वर्टिकल पेज ब्रेक है। जब इससे प्रीवियस सेशन में हमने एडिशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा पढ़ा था प्रीवियस सेशन में। इस सेशन में हम कैल्क में ब्रेक्स कैसे करते हैं, वेरियस वर्कशीट व्यू कौन से होते हैं और किसी वर्कशीट को अगर प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम एडिंग ब्रेक्स, हाउ वी कैन ऐड अ ब्रेक्स। बाय डिफॉल्ट when we print our worksheet, calc will print as long as there is a space on a page, and once the page is filled the next page will be started printing. कैल्क में बेटा जब हम कोई पेज अगर प्रिंट करते हैं तो जितना पेज होता है वो इसको ले लेता है और जो बचा हुआ रिमेन पार्ट होता है वो नेक्स्ट पेज में उसको कवर कर देता है। ऐसे कर करके हम जितना भी हमारे ये ऑटोमेटिक बाय फिलिंग होता है कि ये ऑटोमेटिक पेज ब्रेक बेस पेज फिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इसको कैसा सेटिंग किया है। जब कभी हमारा प्रिंटिंग जो होता है कि वो फिलिंग ऑफ पेज के ऊपर सुटेबल नहीं होता है तब हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी सेटिंग करने की। ओके, तो अगर ऐसे सिचुएशन कुछ होता है तो उस टाइम हम कैल्क वर्कशीट में मैनुअली पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ए पेज ब्रेक और ए मैनुअल पेज ब्रेक इज़ अ इंडिविजुअल मार्कर इन ए वर्कशीट। बेटा आप मैनुअल पेज ब्रेक या फिर हम जिसको पेज ब्रेक भी कह सकते हैं, एक इनविजिबल मार्कर होता है वर्कशीट में। मतलब इनविजिबल मतलब कि वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बट वो एक ऐसा मार्कर होता है जो कि जितना हमारा पार्ट्स होता है उसको प्रिंट करता है और फिर दूसरे को अलग पेज में प्रिंट कर देता है। सो यहाँ पे हम 2 टाइप्स की पेज ब्रेक कैल्क में इंसर्ट करना सीखेंगे। फर्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक एंड सेकेंड है वर्टिकल। बेटा हॉरिजॉन्टल जब हम कुछ भी करते हैं तो पेज हमारा ऐसे होगा, ओके, और जब वर्टिकल करेंगे तो ये पूरा कॉलम के थ्रू डिवाइड होगा, और वर्टिकल करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, कॉलम बेसिस पे होगा, और हॉरिजॉन्टल पे हमारा रो बेसिस पे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्टिंग पेज ब्रेक इन कैल्क में हम एडिंग अ हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जहाँ से इसको पेज ब्रेक करना है, सपोज मुझे यहाँ से करना है, ओके, मुझे यहाँ से करना है। मुझे सपोज यहाँ से पेज, ये मेरा पेज है, मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना है। मतलब इसके जो ऊपर का पोर्शन हो तो वो ऊपर में रह जाए और जो नीचे का पोर्शन हो वो नीचे में न्यू पेज में चला जाए। तो उस कंडीशन में हम डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ रो नंबर ले रही हूँ 23, यहाँ से मैं पेज ब्रेक करूँगी क्योंकि मैं यहाँ अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक करना सीख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल हमारा रो बेसिस पे होता है, तो हम रो को चूज़ करेंगे। यहाँ से हमने रो ले लिया। अब इसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे मैनुअल ब्रेक होगा, ये रो ब्रेक। बस देखिए यहाँ आपको हल्की सी, आई होप आप तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक ब्लू कलर से हल्की सी लाइनिंग दिख रही है यहाँ पे, जो इसको थोड़ा सा अलग लुक दे रहा है। मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ आप देख रहे हो कि हल्की सी मैंने यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल ब्रेक किया है, यहाँ पे एक हल्की सी ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है। मतलब कि हमारे ये इनविजिबल मार्कर है जो कि जब हम प्रिंट करेंगे पेज को तो ये यहाँ से पेज को डिवाइड कर देगा। एंड सेकेंड हम सीखेंगे रो ब्रेक। सॉरी, हमने रो ब्रेक सीख लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमारा रो ब्रेक होता है। और अगर वर्टिकल पेज करेंगे तो वर्टिकल के लिए हमें कॉलम चूज़ करना है कि हमें कहाँ से पेज को डिवाइड करना है। तो उस कंडीशन में सपोज मैं यहाँ से कंट्रीब्यूशन पे आ गई, यहाँ से मैं पेज को डिवाइड कर रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो रो, वर्टिकल करना है तो कॉलम। वर्टिकल में हम कॉलम पे आएंगे, कॉलम डी पे हैं हम। अब यहाँ से हमें करना है ब्रेक, तो फिर हम जस्ट वही काम करेंगे, मैनुअल ब्रेक में जाएंगे। देखिए जस्ट नीचे दे रहा है कॉलम ब्रेक। अब देख रहे हो अब कि यहाँ पे
ये इधर पेज डिवाइड हो गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, 4 पार्ट्स में हमारा पेज डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट है, अब अगर हमने पेज ब्रेक कर दिया है, अब हमें ब्रेक को हटाना है। इन द केस गलती से अगर हमने पेज ब्रेक कर दिया, आप चाहते कि नहीं मुझे इसे हटाना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि रिमूविंग पेज ब्रेक इन कैल्क, अगर आपको रिमूव करना है तो हम जहाँ भी हैं वहाँ पे हम अपना कर्सर ले जाएंगे। यहाँ से हमने ब्रेक किया है, हम यहीं जाएंगे, देन एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हम डिलीट मैनुअल ब्रेक, डिलीट मैनुअल ब्रेक, रो ब्रेक। देखिए ये फिनिश हो गया। वैसे ही जब हमें यहाँ करना है तो फिर हम जिस कॉलम में से वहाँ आएंगे और वहाँ जाके फिर एडिट में जाएंगे, देन डिलीट मैनुअल ब्रेक, कॉलम ब्रेक। देखिए इट्स अ फिनिश। हम यहाँ से ब्रेक कर भी सकते हैं और इसको अनब्रेक भी कर सकते हैं। यह हमने सीख लिया इस सेशन में। अब नेक्स्ट है वर्कशीट व्यू। बेटा वर्कशीट व्यू में आपका देखिए 2 टाइप के वर्कशीट व्यू होते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉर्मल, सेकेंड है हमारा पेज ब्रेक व्यू। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी व्यू चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें व्यू में जाना होगा। व्यू में हम गए, व्यू में जाने के बाद देखिए हमारा ये अभी किस कंडीशन में है, नॉर्मल व्यू में है। ओके, आप देख रहे हो कि ये हमारा नॉर्मल व्यू में है। अब अगर हमें इसे पेज ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक में हम करेंगे, देखिए ये हमारा मतलब पेज को, जितना हमारा पेज है, जितने में हमारा डेटा है, उसको ये डिवाइड कर करके अलग अलग शो करेगा, ताकि हम अपने डेटा को अच्छे से देख सकें कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा इस पेज पे आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग वर्कशीट। अगर आपको कोई पेज व्यू में जाके, इसको मैं नॉर्मल करती हूँ, ये नॉर्मल हो गया। ध्यान दीजिए कि व्यू में जाने के बाद जब हम नॉर्मल करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट पे दिखता है। अगर हम पेज ब्रेक व्यू में दिखाते हैं, मतलब पेज ब्रेक होने के बाद इसका प्रीव्यू कैसा होगा वो शो करेगा। यू आर सेइंग दिस? ओके, मैं फिर से इसको नॉर्मल में ला रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग वर्कशीट। अगर आप वर्किंग इन वर्कशीट इज़ नॉट एनफ, यू नो, अगर आप किसी चीज़ पे वर्क करते हो तो फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्ट कॉपी के अलावा आपको ज़रूरत होती है हार्ड कॉपी की। तो उस कंडीशन में जब हम हार्ड कॉपी चाहिए होता है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हमें कॉपी करना होता है, कॉपी करके इसको प्रिंट करना होता है। ठीक, हमें सेलेक्ट करना होता है क्राइटेरिया कि हमें कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमें डेटा चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सपोज मुझे सारा लेना है तो उस कंडीशन में जस्ट हम फाइल पे जाएंगे, देन प्रिंट पे। जैसे ही हम प्रिंट पे आएंगे, देखिए कि हमारा प्रीव्यू शो करता है, प्रिंट प्रीव्यू है। देखिए मेरा एक पेज में मैंने ऊपर कुछ राइट किया था, फिर ये है हमारा, ये प्रीव्यू देगा। अब यहाँ से हमें जाके जो भी, अगर आपको ऑल सीट की चाहिए, ऑल सीट करेंगे तो आपका देखिए जितने भी वर्कशीट में सीट होंगे वो सारे सीट का दे देगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सेलेक्टेड सीट का हो तो सिर्फ हमने 2 सीट किया है तो ये 2 सीट का ही लेगा। और यहाँ से सेलेक्टेड सेल, अगर आपको बस सिर्फ सेल या कॉलम का लेना है तो यू कैन चूज फ्रॉम हियर। अब देखिए पेजेस हमारे 1 और 2 हैं। ओके, ये हमारे 1 और 2 पेजेस में ये जा रहे हैं, सेकेंड में ये जा रहा है और फर्स्ट में इतना है, ये हम दे सकते हैं यहाँ। अब पेज लेआउट है, पेज लेआउट में आपका पर सीट कितना है, आप यहाँ से कैसा चाहते हो, ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। जनरल सेटिंग में ये आके हमें कितने, मतलब एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए, तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं हमें जितनी भी कॉपी चाहिए। कि नहीं पेज नंबर 1 की हमें 10 कॉपी चाहिए तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक, और देन हम प्रिंट करेंगे तो हमारा अगर प्रिंटर इंस्टॉल होगा, हमारा प्रिंटर अटैच होगा और हमारे सिस्टम से, तो ये तुरंत हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा देगा। बेटा इस सेशन में सिर्फ इतना ही था। इस सेशन में हमने ब्रेक सीखा, व्यू सीखा और प्रिंटिंग सीखा। ब्रेक्स भी 2 टाइप्स के आपने सीखा, वर्टिकल ब्रेक और हॉरिजॉन्टल ब्रेक। व्यू भी 2 टाइप्स के आपने सीखा, नॉर्मल व्यू सीखा और पेज ब्रेक व्यू सीखा और प्रिंट करना सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क। थैंक यू ऑल।